कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, आपने ठीक कहा। पहला चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय का लड़ा, उसके बाद 2003 में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना जी के सामने लड़ा, और ये मेरा पांचवा चुनाव है। इस पूरे 30 साल की राजनीति में संवैधानिक पद को और संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को टेम्परेरी शब्द से नवाजा जाएगा, ये कभी सोचा भी नहीं था। और किसी आम राह चलते आदमी ने नहीं, दिल्ली के ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पार्टी में स्वराज है, लोकतंत्र है, नेता खुद ही तय कर लिया कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा। कहते हैं मैं होऊंगा। पूछा गया आतिशी क्या है, वो तो टेम्परेरी है। तो ये जब टेम्परेरी शब्द उन्होंने यूज किया, तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का, उस संवैधानिक पद का और उस पद पे बैठी एक महिला का अपमान है। बिल्कुल आतिशी को जवाब देना होगा, बोलना होगा। ये बात सिर्फ आतिशी की नहीं है, ये संविधान की है, संवैधानिक पद की है, और उस पर बैठी एक महिला के सम्मान की बात है। अब उसे जवाब देना चाहिए कि आतिशी टेम्परेरी मुख्यमंत्री अपने आप को मानती हैं या नहीं, हाँ या ना का जवाब दीजिए। लेकिन आपकी कालका जी की जनता हो, दिल्ली की जनता हो, इसको बिल्कुल इसको लेकर उनमें एक आपत्ति है कि ये गलत है। एक तरफ महिलाओं को लेकर सम्मान योजना 2100 रुपए की चुनाव से पहले खारिज कर देना कि बिल्कुल अगर हमें बहुमत मिलती है तो मुख्यमंत्री मैं हूं, आतिशी नहीं। नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, आतिशी कमजोर है, बोल नहीं रही है, वो पहले भी नहीं बोली थी। दिल्ली के अंदर जब शराब नीति लाई गई, विधायक थी ना आप ही की पार्टी, आप ही की सरकार, महिला थी ना आप, और आपको पता था कि शराब नीति एक के साथ एक बोतल फ्री बट रही है दिल्ली में। शराब पीने की उम्र युवाओं में 25 से घटाकर 21 की जा रही है। आतिशी तुम बोली नहीं, बोली, आज भी नहीं बोल रही हैं। तो आतिशी कुछ भी नहीं है। वो अपनी कालका जी में मैंने देखा है, वोट सीएम होते हुए पहली बार देखा है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम पर अपनी विधानसभा में, 5 साल से आप विधायक हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको अपनी विधानसभा के कामों पे और दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर क्या आप कर रही हैं उस पर मांगना चाहिए। लेकिन वो आज भी अपनी विधानसभा में केजरीवाल के नाम पर वोट मांगती है और इस चीजों में चुप रहती हैं। तो इससे ज्यादा कमजोर और मुखोटा मैं कहूं, इसीलिए आज नर्क में है दिल्ली भी कहूं और कालका जी भी। बताइए, केजरीवाल की इंडियन पॉलिटिक्स में एंटी इनकम्बेंसी का भूत जो पीछे नहीं छोड़ता है। नहीं, सच्चाई है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो 2015 का चुनाव और 20 का चुनाव एक लहर थी, और इतनी सीटें मिली जितनी शायद किसी को कभी नहीं मिली दिल्ली के अंदर। लेकिन उसका उसका नतीजा क्या है? आज दिल्ली की हवाएं जहरीली हैं। सोल्यूशन क्या चाहिए? टेम्परेरी नहीं, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। दिल्ली अपराध की राजधानी बन चुकी है, सोल्यूशन परमानेंट चाहिए। टेम्परेरी सोल्यूशन है इनके पास, क्योंकि मुख्यमंत्री ही टेम्परेरी है, तो सोल्यूशन भी इनके नजर में टेम्परेरी है, इसलिए 10 साल से कुछ नहीं हुआ। सो बिल्कुल आपने ठीक कहा। भाजपा और आम आदमी पार्टी, क्या हुआ 10 साल? एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के भी खिलाफ है और आम आदमी पार्टी के भी सख्त खिलाफ है। 18 साल का युवा इन 10 सालों में 28 का हो चुका है। रोजगार मांग रहा था, रोजगार नहीं, शराब आपने हाथ दी। शासन और प्रशासन को मिलकर काम करना चाहिए था, दोनों आपस में 10 साल तक लड़ते रहे। भाजपा और आम आदमी को मिलकर एक टेबल पे काम करना था, दोनों लड़ते रहे। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी, लोगों का गुस्सा, नाराजगी इन दोनों के खिलाफ बराबर की है, जिसका खामियाजा नुकसान इन्हें जो है इस चुनाव में उठाना पड़ेगा। विकल्प मैं फिर कह रही हूं, विकल्प कांग्रेस थी, कांग्रेस है, और अब कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर दोबारा उभर रही है। लेकिन 2015 में कांग्रेस जीरो, 2020 में जीरो, 2025 में ऐसा क्या खास है कांग्रेस कैंप में, या फिर मुकाबला बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी भी आपको नहीं दिखता? देखिए, आपने कहा परमानेंट वर्सेस टेम्परेरी की लड़ाई है। भाजपा को पहला बार मौका मिला, टेम्परेरी 3 मुख्यमंत्री दिए। पहले साहब सिंह वर्मा जी, मदनलाल खुराना जी, टेम्परेरी 5 साल में सुषमा स्वराज जी आई। उसके बाद परमानेंट की तरफ दिल्ली बढ़ती है और 15 साल परमानेंट मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलती है। और दिल्ली मेट्रो वाली दिल्ली, फ्लाईओवर वाली दिल्ली, आपकी हरी भरी दिल्ली, ये सब मिली, और फिर टेम्परेरी का अब खेल शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। कारण यह है कि कोर्ट ने उनके अधिकारियों की बैठक बुलाने से, फाइलों पे साइन करने से मना किया। इसलिए तो आपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया। फैसला तो आज भी कोर्ट का लागू है। आप फिर दोबारा चुनाव लड़के विधायक तो बन सकते होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि कोर्ट की पाबंदियां आप पर लागू हैं। सो इसलिए, और जो मुख्यमंत्री आज की है उसे टेम्परेरी कह के आप ही ने जो उसमें जो है अड़ंगा डाल दिया कि भैया परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, तो विश्वास आप ही ने अपनी मुख्यमंत्री पर खो दिया है। तो दिल्ली तो अपने आप खोएगी। लेकिन आप दिल्ली साल वहाँ सरकार को हुए, 1000 रुपए वहाँ महिलाओं से वायदे किए गए थे, तो 1 साल के 12,000 रुपए हो गए, 3 साल के 36,000 रुपए हो गए, जो नहीं मिले हैं महिलाओं को। कहाँ की बात कर रहे हैं? पंजाब की पंजाब की। बिल्कुल, वो मैं आपसे लड़ाई आप लड़ते हुए क्यों नहीं दिखती हैं?
नहीं नहीं, बिल्कुल हम दिख रहे हैं। हम अभी मैदान में उतरे तो अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ओपीएस की जो योजना और पेंशन स्कीम की बात करें, राहतों का काम जो है हमारे किसानों को सेब के हिमाचल की सरकार ने किया। आएंगे वो यहाँ पर पूछेंगे, हम वहां पर महिलाओं को फ्री बस हो दे रहे हैं, हम वहां पर 2500 2000 रुपया दे रहे हैं, खातों में जा रहा है। आएंगी वो महिलाएं अपने बैंक खातों की पासबुक लेकर दिखाने के लिए कि तेलंगाना कर्नाटका की सरकार महिलाओं को दे रही है या नहीं दे रही। पंजाब, बिल्कुल मैं कह रही हूँ। आप यहां पर कह रहे हैं 10 साल में आपने 1000 दे सकते थे ना। 75,000 करोड़ का 1 साल का बजट है दिल्ली सरकार का। महंगाई और बेरोजगारी तब भी थी, अब भी है। 10 साल राहत क्यों नहीं दी? आज दिल्ली की बहनें पूछ रही हैं। शराब दिया आपने, नशा दिया आपने, असुरक्षा दी। आज वही पंजाब में भी आपकी सरकार है, वहां तो कोई अड़ंगा नहीं है ना, वहां तो पूर्ण शासित राज्य है। कोई राष्ट्रपति और एलजी वाला हस्तक्षेप वहां तो होता नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री को किसने रोका है कि आप 36,000 आप जो बता रहे हैं, बिल्कुल वो बहनें आज दिल्ली की तरफ रवाना हो रही हैं, ताकि उनको लगता है कि पंजाब की बहनों के साथ धोखा किया आम आदमी पार्टी सरकार ने। दिल्ली की बहनें अब और धोखे में मत आए। 10 साल उनके सामने है, आगे बचाने के लिए, धोखे से बचाने के लिए पंजाब की बहनें, तेलंगाना की बहनें, कर्नाटका की बहनें सब दिल्ली आएंगी और आना भी चाहिए। आप लोग एकदम से कॉन्फिडेंस में नजर आ रही हैं। क्या ऐसा हथियार आप लोगों के पास है कांग्रेस की तरफ से लड़ने के लिए कि इतना उत्साह से कांग्रेस पार्टी लवरेज है दिल्ली में? देखिए, कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी है। सत्ता में भी रहे, विपक्ष में भी रहे। जब सत्ता में रहे, शीला जी रही, काम हुए हैं। काम हुए, ये नहीं कह सकता कि शीला जी के समय में कोई काम नहीं हुए हैं। ये जहरीली दिल्ली, अगर शीला जी ने फ्लाईओवर ना बनाए होते ना, जाम लग रहे होते और ये डीजल जैसे गाड़ियां जल रही हैं, प्रदूषण हो रहा है, लोग क्योंकि जान जा रही है। मेरे घर आप देख रहे हैं, सामने फ्लाईओवर दिखेगा और मैंने एम्बुलेंस को यहां से जाते हुए, एम्स में जाते हुए देखा है, और 50,000 से ऊपर बुजुर्ग और बच्चे सिर्फ इस जहरीली सांस जो ले रही है। महामारी बनने वाली है। आपने कोरोना काल में देखा था, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, लड़ रही थी भाजपा और आम आदमी पार्टी। इसी तरह ये जहरीली हवाओं में आपको नहीं पता ये कब महामारी बन जाएगी और सांस की बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाएंगे और उसका कोई इलाज नहीं होने वाला अगर आज नहीं संभले तो। आम आदमी पार्टी, भाजपा के पास 10 साल पूर्ण बहुमत था, सब कुछ था, लेकिन कांग्रेस ने अपने राज में क्या किया है? हमारे पास ऐसा नहीं है, रोड मैप है। प्रदूषण से लड़ने के लिए फ्लाईओवर हो, मेट्रो, सीएनजी में बसेस को कन्वर्ट करना हो और सरकारी वाहन लाकर लोगों को निजी गाड़ियों से जो है उसको छोड़ने को कहा गया हो, प्रोत्साहित करके कि सरकारी वाहन का इस्तेमाल करिए। ये किया है हमने। पता नहीं इस सवाल का जवाब। करीबी नेता पीछे हटा दिए जाते हैं, साइडलाइन कर दिए जाते हैं। क्या ऐसा खास है कि एकदम से कोई खास बनता है और चुनाव आते आते फिर वो किनारे कर दिए जाते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को आप चेहरा याद करिए। हाँ, सर पे सफेद टोपी, एक तरफ लिखा होता था स्वराज और एक तरफ आम आदमी। आज वो टोपी अरविंद केजरीवाल जी के सर पर क्यों नहीं दिखती है? एक तरफ स्वराज और एक तरफ आम आदमी क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो अब आम आदमी नहीं रहा। वो 40 करोड़ रुपया अपने शीश महल पे खर्च करता है, करोड़ों रुपया गाड़ियों पे खर्च करता है। स्वराज खत्म हो गया है, पार्टी के अंदर लोकतंत्र ही खत्म हो गया है। खुद ये ऐलान किया, नहीं किया है, कौन होगा मुख्यमंत्री? मैं होऊंगा मुख्यमंत्री। आतिशी क्या है? टेम्परेरी है। तो जब तानाशाही आ जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए, आप अपने मुद्दे से भटक जाएं, आप सिर्फ सत्ता की राजनीति करने लग जाएं, आप शराब को लेकर भ्रष्टाचार में बिल्कुल आरोपी हैं, आप बेल पर बाहर हैं, है ना? और उसी तरह अगर आप कहेंगे कि आपने धर्म की राजनीति की, हमेशा भाजपा को हमला किया है कि राजनीति में धर्म जो है नहीं लाना चाहिए, लेकिन आज आप भाजपा से 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। पिछली बार जब आपने कहा, सही कहा, मैं विधायक रही, चांदनी चौक जामा मस्जिद आता था, सर्वे आया कि माइनॉरिटी मुस्लिम जो है कुछ कारणों से आम आदमी पार्टी से नाराज है। विधायकों को बुलाया गया जो माइनॉरिटी डोमिनेटिंग एरिया था, बोला इमामों को खुश कैसे किया जाए, तो इमामों की तनख्वाह तय कर दी गई, सोचा खुश हो जाएंगे, वोट मिल जाएगा। आज वही इमाम केजरीवाल जी के घर के बाहर खड़े हैं कि 17 महीने से हमारी तनख्वाहें हमें नहीं मिल रही हैं, महंगाई बेरोजगारी है, लेकिन उनको तनख्वाहें देने की बजाय धर्म की राजनीति में कूदते हैं और खुद पहुंचते हैं एक मंदिर के बाद आतिशी जी को, मुख्यमंत्री को भेजते गुरुद्वारे के पास और कहते हैं गुरुद्वारों के पंथियों को और मंदिरों के पुजारियों को 18-18 हजार देंगे। हमारी दिल्ली में गिरजाघर भी हैं, पादरियों ने क्या अपराध किया है, उनको क्यों बाहर रख दिया? शायद दिल्ली में क्रिश्चियन कम्युनिटी या पादरियों का वोट उनकी नजर में कम है, इसलिए जरूरी नहीं समझा। तो ये सब खेल मैं आपको बता रही हूँ, जो छोड़ के जा रहे हैं नेता या जिन्होंने छोड़ा है, वो इसीलिए कि वो आम आदमी पार्टी अपने रास्तों से भटक चुकी है, भ्रष्टाचार समझौते करने लगी है सिर्फ कुर्सी और सत्ता के लिए। इसलिए मैंने बहुत पहले ये फैसला लिया, लोगों को थोड़ा समय कुछ को लग रहा है, लेकिन अब ये पार्टी जो है
भाड़े के जो नेता हैं, आप देखिए चांदनी चौक के विधायक, परिवारवाद नहीं होना था ना, चांदनी चौक में पिता विधायक, बेटा पार्षद, मटिया महल, द्वारका, कितने उदाहरण गिनाऊं, हूँ, बार और बेटा, पूरा परिवार अब पार्टी के अंदर हावी है। चलिए, कहते हैं वायदों का क्या, चुनाव कोई 5 साल पे एक बार आता है, रोज रोज तो आता नहीं। अब हफ्ते में 2-3 योजना तो घोषणा कर रहे हैं केजरीवाल साहब, लेकिन क्या उनको डर था? और ये 2100 रुपए वाली घोषणा, आपको लगता है कि दिल्ली में टर्निंग पॉइंट होने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, टर्निंग पॉइंट एक टाइम पर हमें ऐसा लगा होने वाला है कि शायद ये सरकार ने, क्योंकि ये सरकार में है, कैबिनेट की बैठक बुला के फैसला कर दिया, बैंक में पैसा जा रहा होगा, और महिलाओं से भी जैसे फॉर्म भरवाए गए, लगा महिलाओं को कि बस भर दिया फॉर्म, अगले महीने की 1 तारीख को 2100 रुपया खाते में आने वाला है। पर समय रहते प्रशासन ने बेनकाब कर दिया, अखबारों में विज्ञापन दिया कि ये बिल्कुल भी सरकारी योजना नहीं है, इसे कहीं पास नहीं किया गया, नोटिफिकेशन नहीं है कोई इसके लिए, कोई बजट पास करके कुछ नहीं है कि आपके पास 2100 आएगा। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को सरकार की योजना बता के फार्म भराकर उनकी आधार, उनका फोन नंबर, उनकी वोटर आईडी कार्ड चेक करके उनसे सिर्फ उनका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, इससे ज्यादा इनका कोई मकसद नहीं है। लेकिन अब महिलाओं को समझ आ चुका है, उसकी हवा निकल चुकी है। दिल्ली में निसंदेह आप खुद की क्या योजना होगी? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी है, दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में राज किया, देश में हमने किया, ऐसा नहीं हम नई पार्टी हैं, हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, सबको पता कांग्रेस थी, कांग्रेस ने किया है। लेकिन एक स्वाभाविक बदलाव एक आता है, प्रकृति का नियम है बदलाव, और लोगों ने उस बदलाव को किया जिसको हमने स्वीकार किया। लेकिन वो बदलाव जो है महंगा पड़ रहा है लोगों को, और अब वो कांग्रेस की तरफ वापस देख रहा है, उम्मीदों के साथ देख रहा है, परखी हुई कांग्रेस है, उनके बीच की कांग्रेस है, और कांग्रेस खत्म कभी नहीं हुई है। ठीक है, हमारे एक के बाद एक चुनाव के बाद बहुत संगठन में फेरबदल भी हुए, हमारे पूरी तरह से मेरे पर भी बड़ी जिम्मेदारी आई, महिलाओं की 28 राज्यों का मैं दौरा करके पूरे देश की महिला कांग्रेस को, महिला संगठन को जीवित करना और उसको ताकत देना, आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। तो एक बड़ा बदलाव आया है, और पार्टी का हमारा कार्यकर्ता काफी निराश था। बहुत लोग भाजपा कांग्रेस ने हर तरीके का दबाव, लालच सब किया, दोनों ने किया। दीक्षित साहब, सोनदीप दीक्षित बता रहे थे कि मैडम शीला जी जब थी, उन्होंने कहा था कि मैंने जो काम किया है वो दिल्ली के लिए 2024-25 तक के लिए ठीक है। तो एक विजन था उनका, तो 24-25 तो अब निकल गया। बिल्कुल, आगे का जो दिल्ली 10 साल का होगा, उसका विजन किसके पास है आप लोगों के पास? देखिए, विजन हमारे पास था और आज भी है। मैं फिर कह रही हूँ, आप भी आज कैमरा घुमाइए, दिल्ली का नीला आसमान नहीं दिख रहा है, गैस चैम्बर दिल्ली, वायु प्रदूषण से जहरीली दिल्ली है। हमने क्या किया था इससे निपटने के लिए? हरी भरी दिल्ली, फ्लाईओवर वाली दिल्ली, मेट्रो वाली दिल्ली, सीएनजी में बसों को कन्वर्ट किया। ये विजन ही तो था कि हमें ये करना है, हमने किया। अब हरा देंगे आतिशी जी को? मैं फिर कह रही हूँ, मेरे लिए आतिशी मुद्दा नहीं है, मैं आतिशी को हराने नहीं जा रही हूँ। मैं दिल्ली की जो समस्याओं को इन्होंने परमानेंट कर दिया, उसका टेम्परेरी सॉल्यूशन टेम्परेरी मुख्यमंत्री के पास नहीं होगा। हम आ रहे हैं, हम मजबूती से जनता के बीच में उतर चुके हैं। जनता हराएगी, जनता हराएगी। 5 साल के अगर मेरे काम देखने हो, चांदनी चौक के लाल किले से पैदल चलना शुरू करेंगे, शीशगंज गुरुद्वारे से फतेहपुर मस्जिद तक जाएंगे, सेंट स्टीफन चर्च तक, आपको मेरे काम दिखेंगे, और 5 साल आतिशी के कामों पर होगा। वो कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, आपके खेमे से कहा जा रहा है कि वो देशद्रोही हैं, राजद्रोही हैं, एंटी नेशनल हैं। वो तो है ही है, वो तो है, इसमें कोई दुराय थोड़ी ना है। वो तो देखिए, केजरीवाल जी ने जो देश के लोगों को धोखा दे, सत्ता और कुर्सी के लिए, हाँ, गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, परिवारवाद नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, पैसा नहीं लेंगे, सब धोखा दिया ना। जो देश के लोगों को धोखा दे सिर्फ वोट और सत्ता के लिए, वो देश के लिए गद्दार है या नहीं है? क्या है देश? क्या है देश? के लोग ही तो हैं। जो धर्म की लड़ाई में दिल्ली जल रही थी ना, हिंदू मुस्लिम के दंगों में, क्या कर रहे थे अरविंद केजरीवाल? आप क्यों दंगों की आग को आप नहीं बुझा पाए? आज मैं फिर कह रही हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने कहा आम आदमी पार्टी आपदा है, तो आप भी से विपदा है। वो आपदा है तो आप विपदा हैं। अगर वो आपदा थी तो आप देश के प्रधानमंत्री थे ना, और हैं। 7 सांसद आपके, 3 टर्म, एलजी आपके, केंद्र में सरकार आपकी, केंद्र शासित राज्य है, गृह मंत्रालय के अंदर। आप क्यों लोगों को, दिल्ली के लोगों को इस आपदा में देखकर मुखदर्शक बनकर तमाशबीन बने रहे? तो जितनी अपराधी, दोषी आम आदमी पार्टी है दिल्ली और दिल्ली के लोगों की, उतनी ही बड़ी अपराधी और दोषी जो है वो भाजपा भी है।